जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः। आत्मा का उद्धार यानी कि अपना उद्धार अपने आप ही करना है, हमें अपना पतन नहीं करना है। न आत्मानम अवसादयेत, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है, यानी आप ही आपके मित्र हैं और आप ही आपके शत्रु भी हैं। और बंधु किस सिचुएशन में है और शत्रु किस सिचुएशन में है, वो 6ठे श्लोक में प्रथम चरण में बंधु की बात बताई, दूसरे चरण में शत्रु की बात बताई। बंधु आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, जिसने अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त किया है उसका आत्मा यानी कि वह स्वयं अपने बंधु हैं। और अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, यानी कि जो अनात्मना है, यानी कि जिसने अनुसंधान अपने आप का परमात्मा के साथ नहीं करते हुए संसार के साथ किया है, उसको अनात्मना कहा गया। वह अपने आप शत्रुता का ही व्यवहार करता है, आप ही आपके शत्रु बन जाते हैं। और गत शुक्रवार को नहीं, उसके पहले के शुक्रवार को जब ये श्लोक को हमने कंक्लूड किया था, तभी हमारी बात हुई थी। लास्ट सवाल आप सबसे पूछा था कि किसको आत्मा को शत्रु बनाना है और किसको आत्मा को मित्र बनाना है। तो आत्मा मित्र बनाने के लिए सभी ने अपना राजीपना व्यक्त किया था कि हम सबको अपना आत्मा को मित्र बनाना है। एक दो कंफ्यूज आत्मा भी थे जिन्होंने फिंगर रेज नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में उनकी भी बात समझ में आ गई कि नहीं आत्मा तो मित्र होना चाहिए, शत्रु होना नहीं चलेगा। तो फिर सभी ने अपनी उंगली उठा ली। एनीवे, सो वह श्लोक हमने यहाँ कंक्लूड किया था। अगला श्लोक अभी हम लेंगे आज। एक एक चरण मैं बोलूँगा, आप दोहराएंगे, मैं आप सबके लिप मूवमेंट्स देखूंगा। जितात्मन प्रशान्तस्य जितात्मन प्रशान्तस्य, जिनकी लिप मूवमेंट नहीं दिखती है वो चोरी करते पकड़े जाएंगे। परमात्मा समाहितः,
परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः। अब ये पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, आप सब दोहराएंगे बाद में। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। अभी दो बार सब साथ में बोलेंगे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। दोबारा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। आपके मन में शायद एक प्रश्न आया होगा कि भाई नीरू बहन यहाँ बैठी हैं, पारायण भी कर सकती हैं, श्लोक भी दोहरा सकती हैं, उनको क्यों अनम्यूट नहीं किया? मेरी मर्जी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पारायण के सत्र में मैंने बहन को देखा था, एक तो उनके गले में आज खराश है और उनका इंटरनेट का कनेक्शन भी स्टेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, और इस हिसाब से एक खबर तो पड़े, मैंने भी आवड़े छे, मुझे भी आता है, आपको पता चलना चाहिए ना। चलिए। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। तो छठे श्लोक में हमने देखा था कि जिसने आत्मा को जीता है वह अपना बंधु है, और जो आत्मा ने जीता नहीं है वह अपने आप अपना ही शत्रु बन जाता है। तो ये आत्मा को जीतने की नोहाव भगवान देने वाले हैं, ऐसा हमने बात करी थी लास्ट टाइम, कि आत्मा को जीतना यानी क्या। तो यहाँ परमात्मा ने सीधे ऐसे व्यक्ति की क्वालिफिकेशन इस श्लोक में बताई है कि भाई आत्मा को जिसने जीता है उसका अर्थ क्या। तो जितात्मनः प्रशान्तस्य, मैं जरा इसको, सॉरी, श्लोक के हिसाब से क्रोनोलॉजी में उसको ठीक कर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये मुझे पहले करके आना चाहिए, होमवर्क मैंने बराबर किया नहीं है आज, ऐसा प्रतीत होता है। जितात्मनः, जिसने अपने आप को जीत लिया है। जित आत्मनः,
प्रशांतस्य, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी तरह से शांत हैं। परमात्मा समाहितः को 1 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में, बराबर, सप्तमी विभक्ति है। मान अपमान योहो, मान और अपमान में, जितात्मनः, जिसने अपने आप को जीता है, और शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान योहो, यानी कि सर्दी और गर्मी में और मान और अपमान की परिस्थिति में प्रशांतः, जो शांत है वह, उसके साथ क्या होता है? परमात्मा समाहितः, यानी वह परमात्मा में ही समाया हुआ है। तो इन शॉर्ट, सर्दी गर्मी में, सुख दुख में, मान अपमान में जो स्थिर है, शांत है, वह परमात्मा में स्थिर है, परमात्मा में समाया हुआ है। और ऐसा व्यक्ति अपना मित्र ही हो सकता है। परमात्मा के साथ जो जुड़ा है वो व्यक्ति कभी भी अपना शत्रु नहीं बन सकता। यानी अपने आप को अपना मित्र बनाना है तो क्या करना है? तो ये करना है, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट परमात्मा इन सच ए पर्सन्स माइंड। The Supreme Spirit is rooted in the knowledge of the self-controlled man whose mind is perfectly serene in the midst of pairs of opposites, such as cold and heat, joy and sorrow, honor and ignominy. चलिए इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करते हैं। प्रीवियस श्लोक में भगवान ने अनात्मन की बात करी थी। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। और यहां भगवान उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जितात्मन पद से बात कर रहे हैं। तो ये अनात्मन और जितात्मन में फर्क क्या है? तो अनात्मन यानी जिसने संसार के साथ अपना संबंध बहुत घना जोड़ के रखा है, यानी ये शरीर मैं हूं और इसलिए मैं और मेरा, बराबर, अहंकार और ममकार जिसमें प्रचुर मात्रा में है, वह व्यक्ति अनात्मन है। एक वाक्य ही याद आ रहा है प्रचुर मात्रा के ऊपर से। एक बार एक जगह पर हम डिस्कशन के लिए बैठे थे। अभी आज जो मेरे प्रोफेशनल करियर की कुछ बातें दिमाग में आ रही है। एक रिलायंस का एक बहुत बड़ा क्लेम था और उसमें कुछ 250 करोड़ का क्लेम था। उसमें वी वर अ टीम ऑफ पीपल हु वर ऑन द असाइनमेंट। तो एक कंसल्टेंट को बुलाया गया। तो भाई कंसल्टेंट को ऐसा लगा कि भाई इन लोगों से तो मैं अभी आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कंसल्टेंट, तो इन सब से तो मैं सुपीरियर हूँ। तो उसमें जो
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना कि भाई आई हैव बीन अपॉइंटेड स्पेशली फॉर दिस पर्पस। तो जनाब भी आ गए, बैठे थे, तो बातचीत चल रही थी। फिर वो तो जब भी वो दोपहर को चाय का समय था तो चाय पानी वगैरह कर रहे थे, बिस्किट वगैरह, तो उन्होंने अपनी बात सब शुरू करी। तो मैं थोड़ी देर तो सुनता रहा। फिर बाद में मैंने घड़ी निकाल कर मेरे सामने रखी एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट द वॉच वाइल लिसनिंग टू हिम। उनको सुनते सुनते मैं घड़ी को देखता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने घड़ी पहन ली। फिर मैंने उन भाई साहब से कहा कि भाई मैंने अभी घड़ी उतार के सामने रखी थी, पता है क्यों? बोला नहीं, क्यों? घड़ी क्यों निकाली थी? बोला मैं समय देख रहा था और एग्जैक्टली आई वॉज लिसनिंग टू यू फॉर 10 मिनट्स। आपको मैं 10 मिनट तक सुन रहा था और इस 10 मिनट में आपने 27 बार आई शब्द का प्रयोग किया है। आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। इन 10 मिनट्स आई मेजर्ड इट, 1 2 3 4 5 6, जितनी बार आ जाता था मैं गिनता जा रहा था। 10 मिनट में उस व्यक्ति ने आई शब्द का प्रयोग 27 बार किया था। ये अनात्मना है कि जिसमें अहंकार और ममकार प्रचुर मात्रा में भरा है, वो अनात्मना। और जो व्यक्ति ये मैं और मेरापन, अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं जो करता रहता है, वह व्यक्ति अपने आप शत्रुता का बर्ताव करता है, ऐसा भगवत गीता का कहना है। यू आर योर ओन एनिमी। इसलिए भाषा में मुझे कर्तरी प्रयोग के बजाय कर्मणी प्रयोग ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक काम किया, ये कहने के बजाय ये काम हो गया, मेरे द्वारा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये काम हो गया। ये अहंकार और ममकार को हमारे दैनंदिन जीवन से कैसे उसमें से हमें अपने आप को मुक्त करना है, इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने ये डिस्कस हो रहा है कि कैसे करें। सिर्फ बातचीत में भी अपनी बात करनी है तो अहंकार तो आएगा ही, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आम करूँ, मैं तो। उसमें भी भाषा का कर्तरी प्रयोग के बजाय कर्मणी प्रयोग का उपयोग करें तो ये अहंकार और ममकार की जो बात है वो अपनी भाषा में से भी बहुत हद तक कम हो सकती है। बराबर? तो जो व्यक्ति शरीर के साथ अपना तादात्म्य बनाते हुए संसार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है और जिसमें ये मैं और मेरापन, अहंकार और ममकार प्रचुर मात्रा में है, वह व्यक्ति अनात्मना है, यानी वही अपना शत्रु है, अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। और जो जितात्मा है वो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी मैं शरीर हूं का जो भाव है वो जिसका कम हो जाता है और शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी संबंध, जो भी पदार्थ है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, शरीर से ही जुड़ते हैं, उनके साथ उनका संबंध जितना लूजली कनेक्टेड, वो कनेक्शन जितना लूज होता जाता है, उतना अपने आप के साथ मित्रता बढ़ाता है। तो लास्ट टाइम जो पूछा था, आप सबसे पूछा गया था कि किसको मित्र बनना है और किसको अपना शत्रु बनना है,
तो सभी को अपने मित्र बनना था ना, एवरीबडी ऑफ ऑल ऑफ यू रेज फिंगर्स, बराबर। तो अपने आपके साथ यदि मित्र बनना है तो क्या करेंगे, ये अहंकार और ममकार को कम करो। आज से ही कर्मणि प्रयोग सीख लो अच्छी तरह से, कर्तरी प्रयोग के बजाय। देखो कितना मजा आता है, करके तो देखो, आनंद आएगा। अनात्मन मनुष्य जो है वह अपना पतन करता है, और जितात्म मनुष्य जो है वह अपना उद्धार करता है। जितात्मा यानी संसार के साथ का अपना संबंध जो है वो अहंकार और ममकार से मुक्त होकर बनाए रखता है। संसार में हम रहते हैं, संसार को छोड़ नहीं सकते, इसी में ही रहना है, यही सब कुछ करना है, लेकिन संसार से अहंकार और ममकार जितना कम कर सके उतने आप ज़्यादा जितात्मन होते जाएंगे। और ऐसा जितात्मा व्यक्ति है वह अपना तो हित करता ही है, लेकिन संसार का भी, दुनिया का भी, लोगों का भी हित करता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम कर्म योग अपने आप आ जाता है। अहंकार ममकार जैसे निकल गया तो जो भी कर्म करो, यद्यत कर्म करो मितदखिलम शंभोत्वाराधनम, परमात्मा को अर्पण किए हुए करना है। तो मैं और मेरे की भावना ही नहीं जब होती तो निष्काम कर्मयोग अपने आप फलित होता है, और आप अपना तो भला करते ही हैं, अपने मित्र बनते हैं इसलिए, लेकिन संसार का, लोगों का भी आप भला करते हैं। अच्छा, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? शीतोष्ण सुख दुखेशु प्रशांतस्य। शीत और उष्ण दोनों परिस्थितियों में जो सम रहता है। अभी शीत और उष्ण भी हमारी 5 इंद्रियां हैं ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, बराबर। खाली लिटरली शीत और उष्ण कहेंगे तो मात्र स्पर्श इंद्रिय की ही बात आ गई ना, तो त्वचा की बात। गर्मी सर्दी तो किसको, त्वचा को ही लगती है ना। तो क्या भगवान खाली त्वचा को ही, એટલે હું જાડી ચામડીને થઈ જવાનું? शीतोष्ण सर्दी और गर्मी को झेलना है तो अब गेंडे की जैसी चमड़ी बना लो तो हो गए, बात खत्म। जाड़ी चमड़ी नहीं जाओ तो सर्दी और गर्मी आपको लगेगी नहीं, बस हो गए, महात्मा बन गए आप। दैट इज नॉट द मीनिंग, या लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। जैसे हम कहते हैं ना कि शब्दार्थ भी है और वाच्यार्थ भी है, तो यहाँ शीतोष्ण जो है वो शब्दार्थ नहीं है, वो वाच्यार्थ है। यानी शीतोष्ण का, त्वग इंद्रिय का, स्पर्श का उदाहरण देते हुए परमात्मा 5 इंद्रियों की बात करते हैं। तो शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में और गंध में, 5 इंद्रियों में जो प्रशांत है, यानी 5 इंद्रियों में शीत और उष्ण शब्द को थोड़ा और समझे तो शीत यानी अनुकूलता और उष्ण यानी प्रतिकूलता, बराबर। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस शीत है, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस उष्ण है, हीट है, बराबर। तो अभी करना क्या है? 5 इंद्रियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थितियों में जो सम रह सकता है, तो सबसे पहले बाहर की
बात कर लेते हैं फिजिकली। त्वकेंद्रिय की बात निकली, त्वचा की बात निकली है, गर्मी बढ़ गई, इफ यू कैन टॉलरेट इट फाइन, ठंडी बढ़ गई, इफ यू कैन टॉलरेट इट फाइन, अच्छी बात है, जितना टॉलरेट कर सको उतना कोशिश करो, तो वह फिजिकली बात हो गई। वैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द में भी वही बात देखनी है, बराबर। आपके बोलने में, आपकी वाणी में मृदुता रहे, कठोरता न आए, अनुकूलता बनी रहे, बराबर, तो आप अपने साथ मित्रता कर रहे हैं। आपकी वाणी में यदि कठोरता आएगी तो आप लोगों से तो दुश्मनी करोगे ही, अपने आप से भी कर लोगे। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वाणी ही कटु होती है, वो जब भी बोलते हैं तो ये मूंगा रहे तो झारू है, कुछ भी बोलेंगे तो कुछ, और कहते हैं ना 12 वर्ष से बाव बोलो जा बोला दुष्काल होगा। 12 साल से मौन बैठा था और जब भी बोलने की बात बोलो दुष्काल होगा, तो ऐसी वाणी बोल के फायदा क्या। तो शब्द स्पर्श की बात आ गई, रूप देखने की बात है, वहाँ भी समदृष्टि रखें। रस में, रस तो खास है, भोजन, करेला की सब्जी परोसी जाए या तो आमरस परोसा जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूप रस गंध, बराबर। शब्द यानी कान, सॉरी, जीवा नहीं, बोलना तो कर्मेंद्रिय में आता है, सुनने में कर्णेंद्रिय आता है, तो वो बात भी मैं कर लूँ ना। यहाँ भगवत गीता ही परोसी जाए या तो शास्त्रीय संगीत परोसा जाए, कर्णेंद्रिय के लिए दोनों अनुकूल ही होने चाहिए, प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। जो भी सामने आए, बाडम एक्सेप्टेड, बराबर, वेलकम। सो पांचों इंद्रियां जो हैं वह अनुकूल या तो प्रतिकूल स्थिति में समान रहें, यानी अनुकूलता में राजी भी नहीं होना है और प्रतिकूलता में दुखी भी नहीं होना है। ये सुख और दुख की बात आई, क्योंकि अनुकूलता में सुख की अनुभूति होती है, प्रतिकूलता में दुख की अनुभूति होती है। और बेसिकली क्यों होता है कि हमारा जो शुद्ध चैतन्य है, आत्म चैतन्य, आत्म तत्व जिसको हम कहते हैं, वह 24/7 आनंद की स्थिति में रहने के लिए ही परमात्मा ने हमें दिया है, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत, चित और आनंद। सत यानी होना, चित यानी चैतन्य, यानी कि जो चैतन्य है वह आनंदमय रहे, वो हमारी डिफॉल्ट स्थिति है। तो यदि हम पांचों इंद्रियों के अनुभवों के द्वारा सुख में ज़्यादा राजी हो गए और दुख में ज़्यादा ये हो गए, खलबली हो गई, तो दोनों केस में आत्मानंद जो है उसकी डिस्टर्बेंस, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। वो अनुभूति जो आत्मानंद की जो है उसमें खलेल पहुंचती है, उसमें रुकावट आती है। इसलिए अनुकूल परिस्थितिમાં બહુ રાજી નહીં થઈ જવું, સુખ સમયમાં છકી નવ જવું, દુઃખમાં ન હિંમત હારવી, નળાખ્યાન। નરદેવ ભીમકની સુતા દમયંતી નામે સુંદરી, શુણીને પ્રશંસા હંસથી નળરાયને મનથી વરી। પ્રેમાનંદ, क्या आख्यान थे हमारे, वाह। एनीवे,
हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर, जो जिस तरीके से पनपा है ना, यदि इसका सही आनंद लेना सीखे तो बहुत आनंद, मजा आता है। Anyway, तो सुख और दुख दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाहरी सुख दुख, यानी मेरे पास धन है, संपत्ति है, अच्छे कुटुंबीजन है, बराबर, मित्र वर्ग अच्छे हैं, दे आर ऑल नाइस पीपल, और उसमें सबके साथ रहते हुए मज़ा आता है। तो ये सब जो अनुकूल है, वह स्थिति जो है वह सुखी है। और ये चीज़ें जिसके पास नहीं है वह दुखी है, बराबर। यानी कि बेसिक फिजिकल थिंग, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों जो जिसके पास अनुकूल है वो सुखी है, जिसके पास ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो दुखी है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि दोपहर का भोजन मुश्किल से मिला, शाम को क्या मिलेगा पता नहीं है, पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं है, रहने के लिए स्थान भी नहीं है, बराबर। जो दिगंबर है, दिगंबर यानी नंगा नहीं, दिक अंबर, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, दिक यानी दिशा, जिसके वस्त्र ही दिशाएं हैं, यानी कि वो जहां भी मिला सो गया, कपड़े मिले तो पहन लिए, नहीं है तो खाना मिला तो खा लिया। यानी जिसको ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती नहीं, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ये जिसकी मनस्थिति है, वह भले हमें बाहर से दुखी दिखाई देता हो, अंदर से वो प्रसन्न है, और यह जितात्मा है। लेकिन हमारे पास बाहर की सुख सामग्री बहुत कुछ है, सब कुछ है। डाइनिंग टेबल के ऊपर 32 प्रकार के पकवान परोसे जाते हैं। આજે મજા નથી, ગેસ બહુ થઈ ગયો છે, नहीं खा पाएंगे, सॉरी। तो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, या तो वार्डरोब में 25 साड़ी पड़ी है, बनारसी है, कोटा है, ये है, वो है, सब कुछ है, फिर भी बोलेंगे नहीं, वो दुकान में वो साड़ी दिखी थी, वो अच्छी थी, वो लाना चाहिए था, ले। यानी हमेशा मन में अभाव की ही भावना, जितना भी होए फिर भी अभाव ही अभाव है। तो हमारे पास भौतिक साधन सामग्री प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी यदि हमारे मन में अभाव का भाव बना रहे तो हम दुखी हैं। दो एक्सटर्नली इन द आईज ऑफ अदर्स, दूसरों की नजरों में हम सुखी हैं। अरे भाई इसको तो क्या बनता है, उसके बाद परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो रात को सो नहीं पा रहा है, नींद नहीं आती। तो वो दुखी है। तो इसमें दो बातें हुई, एक सुख दुख बाहरी पदार्थों के संसर्ग से उसकी अनुभूति करना, यानी बाहरी जो भी पदार्थ हैं वह हमें सुख या तो दुख देते हैं। फिर सर्दी गर्मी हो, भोजन ऐसा हो, दृश्य कुछ ऐसा हो, कान पे कुछ सुनाई देता है वैसा हो, जो भी हो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उसकी अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां जो बाहर से हमें प्राप्त होती हैं, वह यदि हमें विचलित करती हैं तो वो बाहरी सुख दुख है, बाहर से इन्फ्लुएंस करने वाले सुख दुख है। और दूसरा
बाहर की परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है तो क्या करोगे? तो ये अंदर की मन की उत्कटता या तो मन की प्रसन्नता, वह भी सुख दुख ही कहलाते हैं। और ये दोनों परिस्थितियों में, यानी कि बाहरी परिस्थितियों में या आंतरिक परिस्थिति में, हम मन से भी सुख दुख की फिक्र नहीं करते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। बराबर। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 5वां श्लोक। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। पदम अव्ययम तत्, वो अव्यय पद को प्राप्त करता है। ट्रांसलेशन आपको इसका पढ़ना है, राम सुखदास जी की किताब लेकर पढ़ लेना, 15वां अध्याय 5वां श्लोक। ठीक है। तो सुख दुख में समता की बात यहां की गई है, यानी सुख और दुख हमें इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते। ये सुख दुख और भी दो प्रकार से हमें उसकी अनुभूति हो सकती है। एक है प्रारब्ध से, हमारे संचित कर्म जो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आए हैं, उस प्रारब्ध की वजह से भी हमें ये सुख दुख की अनुभूति हो सकती है। वे सुख दुख क्या है वो हमने देख लिया, बराबर। बाहरी पदार्थ और भीतरी खलबली दोनों, वी हैव अंडरस्टूड दैट इन क्लैरिटी। नाउ दैट सुख दुख, दैट पैरामीटर, ये हमें प्रारब्ध की वजह से भी मिल सकते हैं। अभी प्रारब्ध की वजह से यदि मिले तो यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए कि बाहर बहुत गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, आप एसी चालू करके बैठे हैं और अच्छा लग रहा है, आधे पौने घंटे से एसी चालू है, यू आर फाइन विथ इट, और सडनली पावर चला गया, लाइट चली गई। अभी एसी चलाना नहीं चलाना तो आपके हाथ की बात थी, लेकिन पावर चला गया, उसको क्या करोगे? यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। तो ये क्या हुआ? प्रारब्ध, यानी द फैक्टर विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, जो परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम प्रारब्ध कहेंगे। प्रारब्ध कोई बड़ी बात नहीं है। प्रारब्ध यानी समथिंग, कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति कि जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रारब्ध है। तो इस प्रारब्ध की वजह से भी हमें बाहरी सुख दुख की अनुभूति होती है, आंतरिक सुख दुख को भी अनुभूति होती है। बराबर। और दूसरा, वर्तमान में कोई क्रियमाण कर्म हम करते हैं, उससे जो फल की अपेक्षा है वह अपेक्षित फल नहीं मिला, तो मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूं कि जो दिवाली के जो कार्यक्रम मैंने आपको सुनाए थे, बराबर, मुग्धा वैशंपायन के, मुझे लगा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा
तो जैसा आनंद मुझे मिल रहा है वैसा आनंद आपको भी मिलेगा। तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि भाई ये आपको सुनाएंगे तो यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। लेकिन यदि मैं देखूं कि आप तो ऐसे मुंह बना के बैठे हैं, तो उसमें आपको कोई आनंद नहीं आ रहा है, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं आपको आनंदित कर पाऊं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या हुआ, मेरे प्रारब्ध कर्म करने का फल मुझे नहीं, अपेक्षित फल नहीं मिल रहा है, तो वो मुझे सुख या तो दुख दे रहा है। तो एक क्रियमाण कर्म, सॉरी, प्रारब्ध, प्रारब्ध से सुख दुख की प्राप्ति होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में एक्सेप्ट करके उसमें सम रहें। और क्रियमाण कर्म जो आप कर रहे हैं, जो कर्ता भाव से कर रहे हैं, पहले तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कर्ता भाव से यदि आप कुछ कर रहे हैं तो नेचुरली उसमें भोक्ता भाव आ ही जाएगा। क्योंकि यदि जिस दिन, जब द मोमेंट वी थिंक कि मैं कर रहा हूं, फल की अपेक्षा आ ही गई। कर्तापन और भोक्तापन दोनों साथ साथ में हैंड टू हैंड चलते हैं। तो मोमेंट वी थिंक आई एम डूइंग दिस, उसका फल मिलने ही वाला है। और यह फल यदि अपेक्षित नहीं मिले तो हम दुखी होते हैं, और यह फल यदि अपेक्षित मिले तो हम सुखी होते हैं। तो मुग्धा वैशंपायन की क्लिप सुनाई मैंने। या मान लीजिए 20 लोग बैठे हैं, उसमें से 15 लोगों को आनंद आ रहा है, तो उनको 15 को देख के मैं सुखी हूं, और 5 लोग मुंह बनाए हुए बैठे हैं, उनको देखकर मैं दुखी हूं। तो ये सुख और दुख एक ही परिस्थिति है, लेकिन वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये मुझे नहीं होना है। यानी जो भी हो, प्रारब्ध से मिली परिस्थिति हो या क्रियमाण कर्म करने से मिली हुई परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में जो अपने आप को स्थिर रख सकता है, आपने आपका काम कर दिया, बात खत्म। तो दोनों परिस्थिति में जो प्रशांत रहे, निर्विकार रहे, ऐसे व्यक्ति की यहां बात करी गई है, भगवान करते हैं। उससे थोड़ी डिफिकल्ट परिस्थिति, तथा मानापमानयोः। अब ये भगवान ने शीतोष्ण तो कह दिया, अभी शीतोष्ण में अनुकूल प्रतिकूलता तो आ गई, बराबर। तो ये मानापमानयोः का वापस प्रयोग करने की जरूरत क्या थी, बराबर ना। श्लोक में भगवान ने क्या कहा, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अब शीतोष्ण सुख दुख में मानापमान तो आ ही गया ना, तो फिर इसको अलग से डिस्कस करने की जरूरत क्या पड़ी। और भगवत गीता में भगवान ने एक शब्द भी बिना वजह नहीं कहा है। तो ये मानापमानयोः स्पेसिफाई करने का मकसद, अर्थ क्या, अगले शुक्रवार को देखेंगे, क्योंकि अभी 2 मिनट बाकी है और 2 मिनट में बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज हम यही विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान
परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। इसी श्लोक में मानापमान की बात का अध्ययन करेंगे। जाते जाते एक छोटी सी बात, एक प्रयत्न ऐसा रहता है कि टाइम पे कंक्लूड करने का, 9 बजे यानी 9 बजे पूरा कर देने का। इसके लिए हो सके उतनी प्रयत्नशील रहने की कोशिश करते हैं। कभी कभार कुछ ऐसा हो गया तो 5-10-15 मिनट बढ़ा भी लेते हैं वंस इन वाइल, बट 9 बजे कंक्लूड करने की पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि आप सब बहुत बिजी है ना, तो आपको रोक नहीं सकते। लेकिन एक बात साथ में कह दूं कि 8 बजे से जितना लेट आओगे उतना आप गवाओगे, यानी घाटे का सौदा है। सो कमिंग लेट इज नॉट इन योर एडवांटेज। तो आपको पूरा 1 घंटा चाहिए तो 8 बजे आया करो। चलो, जय श्री कृष्ण।